गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही जहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को उसके आगे पढ़ाएंगे। आप लोग को याद होगा कि हमने आप लोग के क्लास में पैरेलल ग्रुपिंग का केस फर्स्ट पढ़ा चुके हैं और केस फर्स्ट में हमने सिंपली पढ़ाए थे आप लोग को कि अगर हमारे पास n सेल है और सभी सेल को अगर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं, ये सभी चीज के विषय में डिस्कशन किए थे। याद होगा आप लोग को हमने पढ़ाए थे कि मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर की बात आए तो आप सबसे पहला काम करिएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो पावर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो केस सेकंड पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी हम पढ़ाएंगे जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड में बराबर डेरिवेशन 5 मार्क्स में देते हैं, चाहे वह सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर डेवलप across the external resistance। यहां पे लिखे हमने कि आपको मैक्सिमम पावर का वैल्यू फाइंड करना है किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें मैक्सिमम पावर फाइंड करना है किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो देखिए सबसे पहले एक सेल लेंगे और कोई भी सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12th बोर्ड के लिए, बोर्ड में बराबर पूछता है। इसका ईएमएफ ई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है। देखिए ध्यान से बाबू, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये बोर्ड में सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों जगह पूछे जाते हैं। इसको आप लोग आराम से सभी लोग रख जाइएगा, आज यही पढ़ाएंगे और कल थोड़ा सा हम ज्यादा इसमें लेक्चर टाइम दे करके लेंगे। बहुत दिन हो गया था, बीच में क्लास हमने छोड़ दिए थे, कोई कारण था। अब ये क्लास फिर रेगुलर होगा और देखिए इसके बाद कभी भी क्लास आपका ओपन हो सकता है। हम लोग भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्दी क्लास ओपन हो, क्योंकि बहुत बच्चे को बहुत परेशानी हो रहा है। अब देखिए बाबू यहाँ पे लिखे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर डेवलप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको हम ईएमएफ कहते हैं और ईएमएफ ई है, बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। आपको हमने रटा चुके हैं कि करंट का फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है, तो याद होगा इलेक्ट्रॉन का लो से है तो करंट का हाई से लो के तरफ होता है। तो इसका मान लीजिए 1 2, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा, किससे, 2 से। तो सबसे पहले आप बताइए करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हमने रटा चुके हैं कि जब भी करंट निकालना हो तो ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस के रेशियो को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, करंट के नाम से। करंट जब भी कहीं निकालना हो तो सिंपल याद रखिएगा ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, करंट। तो ईएमएफ ई हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर हो गया।
जब भी आपको किसी भी सर्किट में करंट की बात करें तो करंट का सिंपल फार्मूला होता है ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट निकल गया, हमको क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम पावर, तो पावर होता क्या है उसको पहले बताते हैं। तो जैसे आप जानते हो हमने पढ़ा चुके हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं। देखिए इसके बाद वर्क डन, तो वर्क डन सेल के चलते हमने पढ़ाए थे वर्क डन बाय द सेल, बाय द सेल। जब भी वर्क डन सेल की बात करते हैं तो हमने पढ़ाए थे चार्ज इनटू ईएमएफ, चार्ज इनटू ईएमएफ। और पावर होता है सिंपल, वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं बाबू, पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, पावर। अगर हम वर्क डन में टाइम से डिवाइड करते हैं, वर्क डन में किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से, तो उसको पावर कहेंगे। और इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो उसको भी पावर ही कहेंगे, Q इंटू ईएमएफ बाय dt। अब देखिए इसमें ईएमएफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम पहले बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ईएमएफ बाहर निकल गया, dq बाय dt लिख देंगे। और dq बाय dt को हम करंट के नाम से जानते हैं, तो ईएमएफ इनटू करंट। अब देखिए V बराबर ईएमएफ को V भी कह सकते हैं, पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो V बराबर I इंटू R होता है, तो इसको I इंटू R भी बोल सकते हैं। फिर I हो गया, तो यहां से ये I स्क्वायर इंटू R हो गया। तो पावर की जब भी बात करते हैं तो पावर का दो फार्मूला होता है, या तो इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, V इंटू I भी लिख सकते हैं, E इंटू I को, और V बराबर I इंटू R होता है। तो यहां से पावर का कैसे फार्मूला ड्राइव किए ये समझ में आया कि नहीं आया, ये और समझिए। वर्क डन बाय द सेल का सिंपल फार्मूला होता है Q इंटू ईएमएफ, Q इंटू ईएमएफ। और पावर होता है dW बाय dt। तो E कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लिए, dQ बाय dt, उसको करंट कहेंगे। ईएमएफ इंटू करंट यानी V इंटू I। अब देखिए बाबू V का वैल्यू I इंटू R होता है, I हो गया I स्क्वायर R हो गया, ये हो गया किसका वैल्यू, पावर का। जब पावर निकल गया है तब देखिए अब यहां से, अब इसके बाद आपके पास करंट का वैल्यू पता है, तो अब पावर का वैल्यू क्या होगा तो समझिएगा। अब पावर की बात करते हैं किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये हो गया पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए ये जो पावर निकाल रहे हैं बाबू वह किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और I के बदले हम E बाय R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू R लिख सकते हैं। तो यहां से इसको अब लिखिएगा तो इसका सिंपल वैल्यू निकल जाएगा आप लोग को, E स्क्वायर बाय R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R। अब देखिए ये हो गया पावर का मेन वैल्यू, E स्क्वायर बाय R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू R। अब मैक्सिमम वर्ड की बात करते हैं। याद रखिएगा ये बराबर क्वेश्चन देता है, इस बार भले आईआईटी में ये क्वेश्चन डाला था, नीट में नहीं दिया था। मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन कहीं पे भी लिखा रहे तो आपका सबसे पहला काम है जिसका मैक्सिमम बात करेगा, जैसे करंट मैक्सिमम बात करता है तो करंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। उसी तरीका से यहाँ पे किसका वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर का। किसका, पावर का। तो जैसे ही मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है तो आप डिफरेंशिएट किसको करेंगे, पावर को। किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है बाबू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखिए अब डिफरेंशिएट करिएगा आप पावर को,
आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे वेरिएबल आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसलिए पावर को आप डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए पुट करिए यहां पे डी ई स्क्वायर बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर बाय डी आर। अब देखिए बाबू, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका समझा रहे हैं। सबसे पहले यहां तक समझ में आ गया है, क्योंकि पावर का सिंपल फार्मूला पढ़ाए हमने, आई स्क्वायर इंटू आर। आई के बदले ये पुट कर दिए, आर तो यही है, अब इसको फिर पुट कर दिए। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते थे। ई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। ई स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया। अब देखिए डी आर बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर अपॉन डी आर। अब देखिए जब इसकी बात करते हैं तो इसको मान लीजिएगा u, इसको मान लीजिएगा u और इसका नाम दीजिएगा v। थोड़ा बड़ा है क्योंकि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऊपर वाले का नाम u दीजिएगा, नीचे वाले का नाम v। तो आपको हम रटा चुके हैं डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में। जब भी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपको dy y का वैल्यू दिया हुआ आपके पास u बाय v और dy बाय dx की बात करते हैं तो d u बाय v अपॉन dx, तो v को छोड़ दीजिएगा, u को डिफरेंशिएट करिएगा, फिर माइनस साइन दीजिएगा, u को छोड़िएगा, v को डिफरेंशिएट करिएगा और टोटल में कितना से भागा दीजिएगा, v स्क्वायर से। एक एक पहलू को समझिए। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। जब u बाय v, u को फर्स्ट फंक्शन, v को सेकंड फंक्शन कहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल है सेकंड फंक्शन को ऊपर ले जाकर के छोड़ दीजिए, v को छोड़ दिए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस दिए, फिर u को छोड़े, v को डिफरेंशिएट किया, टोटल में कितना से भगा दे दिए, v स्क्वायर से। अब देखिए बाबू, इसमें भी यही काम करना है आपको। क्या करते हैं समझिएगा, यहां पे dpr बाय dr की बात कर रहे हैं। ई स्क्वायर तो बाहर ही है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए किसको छोड़ेंगे, v को, r प्लस स्मॉल r के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाकर के छोड़ दीजिए। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिएगा, फिर माइनस साइन दीजिएगा, ऊपर वाले को छोड़िएगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिएगा और टोटल में कितना से भागा दीजिएगा, जो भी दिया हुआ है उसके स्क्वायर कर दीजिएगा। r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, इसके आगे की बात कर रहे हैं। अब हम यहां से ई स्क्वायर हमें दीजिए, r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 r। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सेम टर्म से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे बाय डी आर अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल पावर 4। अब देखिए ई स्क्वायर r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस r, पावर सेम बाय सेम टर्म रहता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर में एक घट जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 पहले है उसमें से 1 घट गया तो 1 लिखिए ना लिखिए। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dr का dr का वैल्यू 1 हो जाएगा बाय r प्लस स्मॉल r का पावर 4। अब देखिए बाबू,
इसको एक स्टेप और करते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पावर का वैल्यू हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। पावर का वैल्यू क्या चाहिए बाबू, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता होना चाहिए डीपीआर बाय, अब लिख देते हैं इसके आगे एक स्टेप और, for maximum power, that is dpr by dr का वैल्यू क्या होगा, 0। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेगा तो जो भी डिफरेंशिएशन का टर्म है उसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से देखिए बाबू, जो भी वैल्यू आपने निकाला है उसको 0 के बराबर करोगे तो क्या है इसका वैल्यू, e स्क्वायर इंटू r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू r प्लस स्मॉल r बाय r प्लस स्मॉल r का पावर 4 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम लोग करेंगे क्या, तो कॉमन निकाल लेंगे वैल्यू r प्लस स्मॉल r को। r प्लस r का होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर, तो इसका सिंपल वैल्यू होगा 2 इंटू r प्लस स्मॉल r इंटू 1, इसका वैल्यू तो 0, 2 में 2 रहेगा, एक r को निकालेंगे, r प्लस r प्लस r माइनस पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर में एक घटेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r dr बाई dr का वैल्यू 1 कांस्टेंट। यहाँ से e स्क्वायर r प्लस स्मॉल r को बाहर निकालते हैं बाय r प्लस स्मॉल r का पावर 4, यहाँ पे बचेगा r प्लस स्मॉल r माइनस 2r होना चाहिए, यहाँ पे r भी होगा बराबर 0 होगा। इसको गुणा करिए, इसको डिवाइड करिए, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r माइनस स्मॉल कैपिटल r बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर का, तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन है आपके पास कि कैपिटल R का वैल्यू किसके बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पावर तब डेवलप होंगे जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए, जैसे आपके पास
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, dpr बाय dr की बात कर रहे थे। e स्क्वायर बाहर था मेरे पास और d r बाय r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर था अपॉन dr था। मिस्टेक लग रहा हो गया है। e स्क्वायर, अब देखिए बाबू हमने बोले थे r प्लस स्मॉल r को छोड़ दीजिएगा, इसको dr बाय dr करिएगा, फिर माइनस यहाँ पे r रह जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर को r के रिस्पेक्ट में बाय, वहां पे छूट गया था होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे e स्क्वायर बाय r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका या पहले r लिख लीजिए, इसका वैल्यू होगा, अभी तुरंत समझाए थे, 2 इंटू r प्लस स्मॉल r बाय r प्लस स्मॉल r का पावर 4। अब देखिए बाबू एक स्टेप और बढ़ना होगा, मिस्टेक हो गया था, सॉरी छूट गया था, कैपिटल R हमने कहीं पे मिस्टेक से छोड़ दिए थे, जिस वजह से कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा था। तो यहां से e स्क्वायर बाय r प्लस स्मॉल r को बाहर कर दीजिएगा अपॉन r प्लस स्मॉल r का पावर 4 को, तो लिखेंगे यहाँ पे r प्लस स्मॉल r माइनस 2r। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा है, पावर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर that is dpr by dr का वैल्यू 0 होगा, यानी e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर, इसको काट दीजिए तो r प्लस स्मॉल r का होल क्यूब इंटू r माइनस कैपिटल R बराबर 0, इसको 0 से गुणा करिएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो r माइनस कैपिटल R बराबर 0, यानी कैपिटल R बराबर क्या हो गया, स्मॉल r। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पावर तब डेवलप करते हैं जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो आपको यही याद रखना है, डेरिवेशन भी रख जाइएगा कैसे कैसे प्रूव किए हैं, और लिख दीजिएगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर क्या होना चाहिए बाबू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर तब होगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया सेम, यानी कैपिटल R बराबर क्या होना चाहिए, स्मॉल r, तो पावर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। याद हो गया सबको, मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए कंडीशन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। अब पावर का मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, तो PR पावर का वैल्यू पढ़ाए थे e स्क्वायर बाय r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू r। अब देखिए मैक्सिमम के लिए कैपिटल R को स्मॉल r लिख सकते हैं, तो e स्क्वायर r प्लस r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, e स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इंटू r, एक r से एक r कट गया, तो मैक्सिमम पावर का वैल्यू e स्क्वायर बाय 4r हो गया। या आप ये लिखिए, या e स्क्वायर बाय आप लिख सकते हैं 4 स्मॉल r। तो मैक्सिमम पावर अगर सीधा कोई पूछेगा तो आप सिंपल याद रखिएगा, EMF का स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या 4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर की बात करता हो तो मैक्सिमम पावर का सिंपल फार्मूला होता है E स्क्वायर बाय, ये बहुत बार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा है,
E²/4r या E²/4r। तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले क्लास में मिक्स ग्रुपिंग यानी कल और पैरेलल ग्रुपिंग को पढ़ा के खत्म करेंगे। आज यहीं तक पढ़िए बाबू, सभी लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा।